तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण केस है। 2018 में इसमें जजमेंट आई थी। मामला मॉब लिंचिंग, काउ विजिलेंटिज्म या हेट क्राइम से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन के बाद, इसके साथ कुछ और रिट पिटीशंस थी, उसमें अपना फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस इशू की थी, जो कि प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव नेचर की थी। यानी कि कैसे मॉब लिंचिंग या इस तरह के काउ विजिलेंटिज्म और इसी तरह के और जो क्राइम है उनको कैसे कर्ब किया जाए, और कैसे जो है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें जो भी परपेट्रेटर हैं, यानी कि जो उसको करने वाले हैं या जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी बनती है, वो अगर वो सही से अपनी ड्यूटी नहीं करते तो उन पर क्या एक्शन लिया जाए। 2016 में ये पिटीशन फाइल की गई थी। उस समय कुछ मामले मीडिया में ऐसे आए जिनमें कहा गया कि काउ विजिलेंटिज्म हो रही है, यानी कि किसी मामले में कोई फेक न्यूज के तहत सोशल मीडिया पे किसी ने न्यूज चलाई, उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए और किसी की एक तरह से लिंचिंग कर दी, किसी को मार डाला भीड़ ने इकट्ठा होकर। जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें ये भी मामले थे कि कुछ राज्यों के द्वारा जो इलीगल काउ स्लॉटर या जो काउ प्रिजर्वेशन के लिए जो कानून बनाए गए थे, उसमें यह भी था कि कोई आम इंसान जो है गुड फेथ में अगर कोई काम करता है उस कानून के तहत, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उन पर्टिकुलर जो प्रोविजन थे उसको भी इस पिटीशन में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने जब सुनवाई की तो शुरुआत में कुछ इंटरिम मेजर और इंटरिम गाइडलाइंस लेट डाउन की, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम इस जो ये कानून है अलग अलग राज्यों में, उनमें जो गुड फेथ क्लॉज है, जिसमें कहा गया है कि आम इंसान, आम नागरिक जो है, अगर कुछ गुड फेथ में कोई इस कानून के तहत कुछ करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसमें न जाते हुए हम ओवरऑल जो मॉब लिंचिंग या इस तरह के मोबोक्रेसी के चलते जो किसी की जान माल को खतरा होता है, उन मामलों पर ध्यान देंगे और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है उस पर जाएंगे। इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने कई जजमेंटों का हवाला दिया, और इसमें पूरा एक कॉमन थ्रेड यही था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। भाई भारत में जो है प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, वही एक तरह से इस देश की स्ट्रेंथ है, वही इस देश का एक तरह से कोर आइडिया है। तो इसमें किसी के साथ यहाँ पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, न कि इस तरह से मोबोक्रेसी। इसमें भारत के अलावा जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के भी 2-3 केसेस का हवाला दिया गया, और ये बताया गया कि एक समय किस तरह से अमेरिका में भी जो है मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा होती थी, और फिर कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से स्टर्न डिसीजन लिया गया, और उसके बाद वहां पर जो है लिंचिंग का कंट्रोल हुआ। और ये कहा गया कि भारत में भी ऐसा, जैसे जो मॉब लिंचिंग है उसको नॉर्मलाइज नहीं होने दिया जाएगा, उसको न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया जाएगा। तो उसके बाद ये सब बातें करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस जारी की। तो 3 तरह की गाइडलाइन थी। एक ये था कि भाई जो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, कि नोडल ऑफिसर जो है एसपी लेवल के रैंक का जो पुलिस अधिकारी है वो हर जिले में एक नोडल अधिकारी बने। वो उसके लिए ये बताया गया कि भाई वो उस पर्टिकुलर जिले में कोई भी सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव गांव है, कस्बा है, उस सब की वो इनपुट ले, वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस का फायदा उठाते हुए भाई सतर्क रहे, और कोई भी इस तरह का मोबोक्रेसी का या मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट ना होने दे। इस तरह की बातें की गई। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो है स्टेट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर इशू है तो वो सब भी डील करने की बात की गई। इसके बाद दूसरा था रेमेडियल, यानी कि भाई जहां पर कुछ हुआ है, कोई क्राइम हो गया है, तो उसके बाद पुलिस अधिकारी या जो भी स्टेट की तरफ से जो अथॉरिटी है वो किस तरह से काम करें, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करना, फिर जो फोर्स वहां पर तैनात करना, कैसे नहीं होने देना अगर अभी और भी कुछ घटनाएं होने की प्रोबेबिलिटी है या जहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई है तो उसको कैसे वहां से अलग करना, ये सब बातें रेमेडियल उसमें आई। और उसके बाद प्यूनिटिव मेजर्स थे, वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि जो अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, वो अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाते हैं तो उन पर किस तरह से एक्शन लिया जाए, उन पर जो है
डिपार्टमेंटल एक्शन किस तरह से हो, कितने दिनों में वो कार्रवाई पूरी हो, और जो केसेस हैं मॉब लिंचिंग से संबंधित, काउ विजिलेंटिज्म से संबंधित, या इसी तरह के किसी भी, ये कोई एक धर्म विशेष के लिए नहीं, हर धर्म के या किसी भी तरह का मॉब लिंचिंग का अगर मामला है या उस तरह का कोई इश्यू है, तो उसमें किस तरह से सरकार या जो कोर्ट है या जो अधिकारी हैं वो कितने टाइम में, कितने समय में ये मामले निपटाने हैं। अगर पहले से पेंडिंग मामले हैं तो उसमें भी वो ये डायरेक्शंस फॉलो की जाएगी। ये सब बातें इस केस में कही गई। यानी कि ये मामला है तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कई और भी पिटिशंस थी, एक जजमेंट इसमें आई है। उसके बाद जो गाइडलाइंस लेट डाउन की गई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि जो विक्टिम होते हैं मॉब लिंचिंग के मामलों में, तो उसमें सरकारें जो है उनके विक्टिम कंपनसेशन के लिए भी स्कीम तैयार करें। उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट हैं जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में जो जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एडवाइजरी इश्यू करे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। और यही बातें फिर बार बार समय समय पर क्या स्टेटस रिपोर्ट है, क्या क्या किया गया है, किस तरह से इस पर्टिकुलर इश्यू पर काम हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देखता रहता है। तो ये है तहसीन पूनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का मामला।